हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एकेडमी में। आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिए। हम आपको बताते चल रहे हैं, आप याद करते चलिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 7209072298। बस आप लोग को इस नंबर पर मैसेज करके बोलना है सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? आपको बताना है इनमें से किस पदार्थ का सबसे हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होगा। ऑप्शन ए K2SO4, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो एक K2SO4 होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय? ऑप्शन ए CO2+, ऑप्शन बी Cu2+, ऑप्शन बी Ni2+, ऑप्शन डी Zn2+। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, Zn2+। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं? आपको बताना है अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धियां रहते हैं उस अशुद्धियों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फ्लक्स, ऑप्शन बी स्लैग, ऑप्शन सी गैंग, ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो ये गैंग कहलाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है? आपको बताना है इनमें से कौन सी दवा है जो बुखार को कम करता है। ऑप्शन ए एनाल्जेसिक, ऑप्शन बी एंटीपायरोटिक, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी ट्रेकिलाइजर। तो ये एंटीबायोटिक होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न, मिथाइल एमीन को बनाया जाता है? ऑप्शन ए ब्रूज अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी कोल्बे अभिक्रिया द्वारा। तो आपको बताना है मिथाइल एमीन को किस अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न, एल्कीन हाइलाइट को एल्कोहल में बदला जाता है? ऑप्शन ए एकात्मक अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी विलोपन अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी डिहाइड्रोजिनेशन अभिक्रिया द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा बदला जाता है। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न, क्रेपोलेक्टम किसका मोनोमर्स है? आपको बताना है क्रेपोलेक्टम किसका मोनोमर्स होता है। ऑप्शन ए नाइलन 6, ऑप्शन बी नाइलन 2, नाइलन 6, ऑप्शन सी नाइलन 6 6, ऑप्शन डी टेरिलीन। तो ये नाइलन 6 6 का होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है? ऑप्शन ए धन आयन के परमाणु संख्या से, ऑप्शन बी विद्युत अवघटन के तुल्यांकी भार से, ऑप्शन सी ऋण आयन के परमाणु संख्या से, ऑप्शन डी धन आयन के वेग से। तो इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी निकेल। तो ये मैग्नीशियम, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? ऑप्शन ए हिमांक का अवनमन, ऑप्शन बी प्रकाशीय क्रियाशीलता, ऑप्शन सी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ऑप्शन डी क्वथनांक का उन्नयन। तो इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, हिमांक का अवनमन। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है? आपको बताना है ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 1। तो ये 4 होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी साधारण नमक। तो इसका ऑप्शन और सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, कांच होता है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न, ब्यूटेन टू ऑल है एक, आपको बताना है ब्यूटेन टू ऑल कौन सा एल्कोहल होता है। ऑप्शन ए प्राइमरी अल्कोहल, ऑप्शन बी सेकेंडरी अल्कोहल, ऑप्शन सी टर्शियरी अल्कोहल, ऑप्शन डी डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न, किसी बिलियन में 200 ml में 2 ग्राम NaH घुलाया जाता है, बिलियन की मोलरता कितनी होती है। ऑप्शन ए 0.25, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। तो इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 0.25 होता है। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे।
15 नंबर प्रश्न, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी सोडियम अमलगम। तो ये सोडियम मुक्त होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न, 96,500 गुलाम विद्युत CuSO के विलयन से मुक्त करता है। ऑप्शन ए 63.5 ग्राम तांबा, ऑप्शन बी 31.76 ग्राम तांबा, ऑप्शन सी 96,500 ग्राम तांबा, ऑप्शन डी 100 ग्राम तांबा के। तो ये कितना मुक्त करता है? तो ये 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करता है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? आपको बताना है इनमें से कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी सोना। तो ये सोना होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी HF, ऑप्शन सी रेडियम, ऑप्शन डी मोनाजाइट। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, मोनाजाइट होता है। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? आपको बताना है सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का तत्व होता है। ऑप्शन ए ग्रुप 1, ऑप्शन बी ग्रुप 4, ऑप्शन सी ग्रुप 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये ग्रुप 1 का होता है, ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न, ऊर्जा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन ए एंथ्रासाइट कोक, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी चारकोल। आपको बताना है उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो कौन होता है बाबू? ग्रेफाइट होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न, हीरे में कार्बन का संक्रमण होता है। आपको बताना है हीरे में कौन सा संक्रमण पाया जाता है। ऑप्शन ए sp3, ऑप्शन बी sp, ऑप्शन सी sp2, ऑप्शन डी sp2। तो sp3 पाया जाता है, नहीं ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न, कार्बन यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, कार्बन उपस्थित होना चाहिए। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। आपको बताना है श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए फास्फोरस में, ऑप्शन बी कार्बन में, ऑप्शन सी सल्फर में, ऑप्शन डी जिंक में। तो ये कार्बन में पाया जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न, एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देता है? आपको बताना है एल्कीन कौन सा अभिक्रिया देता है। ऑप्शन ए योगात्मक, ऑप्शन बी प्रतिस्थापन, ऑप्शन सी और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये योगात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक है। ऑप्शन ए BF3, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये BF3 होता है, नहीं ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न का उत्तर आप लोग बाबू कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।